किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अक्सर लोग चाहते हैं कि हम कौन से कपड़े पहनूं जो लोगों को अच्छा लगे, लेकिन ये बहुत कम लोग चाहते हैं कि हम कौन सा कर्म करें जो ईश्वर को अच्छा लगे, जिससे लोगों का कल्याण हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शाह मुजफ्फरपुर बिहार से आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे, जिससे हमें ये क्लियर होगा गुरुदेव कि हम जो कार्य करते हैं उसको कितनी ईमानदारी से और क्यों करना चाहिए। आज ये विजन क्लियर हो जाएगा गुरुदेव। कहानी की शुरुआत करते हैं कि हमें कंटिन्यूअस क्यों किसी कार्य को करते रहने चाहिए और हम जिस लक्ष्य और विजन के साथ आगे बढ़ते हैं उसे बदलना क्यों नहीं चाहिए। एक महात्मा जी थे जो हर रोज शिव जी की पूजा करते थे। तो जब शिव मंदिर जाते थे तो वो नीचे से स्नान करके, नदी से स्नान करके, सीढ़ियाँ चढ़ के, सैकड़ों सीढ़ी चढ़ के शिव मंदिर जाना पड़ता था। तो उस शिव मंदिर में जाने के लिए उनको 100 प्लस सीढ़ी चढ़ना पड़ता था हर रोज। तो वो जब भी वो सीढ़ी चढ़ते थे तो बीच में सीढ़ी जब 10-20 सीढ़ी चढ़ने के बाद उनको एक रास्ते में बिच्छू मिल जाता था, और वो बिच्छू वो हर रोज उनको डंक मार जाता था। हर रोज वो डंक मार जाता था बिच्छू। वो क्या करते थे, उस बिच्छू को उठाकर किनारे रख देते थे और चल जाते थे शिव जी को जल अर्पित करके। फिर वो वापस आ जाते थे और अपने शिव भक्ति में मगन हो जाते थे। बस उनका यही कार्य था, रोज सुबह स्नान करना और सीढ़ियाँ चढ़ के शिव जी को जल अर्पित करना और अपनी भक्ति करना। हर रोज वो जब जाते थे सीढ़ियाँ चढ़ के तो वो बिच्छू हर रोज डंक मारता था, और साधु महाराज क्या करते थे, वो बिच्छू के लेकर के किनारे रख डाल देते थे और फिर वो चल जाते थे शिव जी को जल अर्पित करने। ये सिलसिला हर रोज का हो गया, हर रोज चलता गया। तो उसी जगह जो फूल माला बेचने वाले होते वो इस बात को नोटिस करने लगा कि हर रोज साधु आते हैं महात्मा जी और उनको ये बिच्छू हर रोज डंक मार जाता है, लेकिन फिर भी वो उठाकर किनारे डाल कर देते हैं और फिर वो चले जाते हैं अपने शिव जी को जल अर्पित करने। तो देखते देखते 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बीत गया। कितने सालों बीतने के बाद रहा नहीं गया उस व्यक्ति से, तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी एक बात आपसे जाननी है। तो जब वो जल अर्पित करके वापस लौट आए थे तो पूछे, तो बता दी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। से हर रोज आप जल अर्पित करने जाते हैं शिव जी को और हर रोज ये बिच्छू आपको डंक मारता है, और फिर भी आप क्या करते हैं, इस बिच्छू को उठाकर किनारे कर देते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगले दिन आते हैं और फिर यही कार्य हर रोज होता है, और ये ना बिच्छू मानता है ना आप मानने के लिए तैयार हैं। दोस्तों लेके जाइएगा, साधु महाराज कितनी बेहतरीन बात कह गए हैं। महाराज बड़े ही शालीनता से बोले, तो देखो बच्चे, यहाँ पे एक बिच्छू, वो उसका स्वभाव है, यानी कि वो पैदाइशी स्वभाव है उसका डंक मारना, यानी कि उसको कार्य दिया गया है ईश्वर के द्वारा कि ये तुम्हारा डंक मारना, ये पैदाइशी तुम्हारा स्वभाव है, इसे तुम्हें जीवन भर यही करना है, यानी कि तुमको डंक मारना है। जब एक छोटी सी बिच्छू, यानी हमारी शरीर का 1% भाग भी, 1% अंग और भाग भी नहीं है, इतनी छोटी सी है वो, तो वो अपना स्वभाव नहीं बदल पा रहा है, और हमारा स्वभाव रक्षक का है। हम लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, हम लोगों का कल्याण करते हैं, तो हम उसकी हत्या कैसे कर सकते, जीव हत्या कैसे कर सकते। हम तो मानव कल्याण के साथ साथ जीव कल्याण भी करते हैं, तो हम वो पाप नहीं कर सकते। यानी कि जब वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है तो हम अपना स्वभाव क्यों बदलें। अगर बुरे व्यक्ति के कारण हम अच्छे व्यक्ति अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया तो फिर इस संसार से अच्छाइयाँ खत्म हो जाएगी, और बुरे लोगों का बोलबाला हो जाएगा और इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए कभी भी बुरे लोगों के लिए हम अपनी अच्छाइयों को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, और उन्हें हमें अच्छे करने की हमारी जवाबदेही, यानी कि ईश्वर ने जिस कार्य को हमें सौंपा है उस कार्य को करना हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस कहानी से सर ये सीख मिलती है दोस्तों कि हम जिस विजन, जिस कार्य के प्रति निष्ठावान होकर के, जिस कार्य के प्रति समर्पित होकर उस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा दायित्व होना चाहिए, हमारा निष्ठा होना चाहिए, हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि उस कार्य पे हम अग्रसर रहें, किसी के बहकावे में ना आए, कभी भी हम अपने पथ को ना बदले। यानी कि ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य, हमारे गुरु द्वारा दिया गया कार्य, हमारे माता पिता द्वारा दिया गया कार्य, उसे निर्वहन करना ही हमारा कर्तव्य है। हम बुरे लोगों के कारण हम अपनी अच्छाइयों को खत्म नहीं कर सकते हैं, चाहे ये कुछ भी करनी पड़े हमारे लिए, चाहे वो मेरी अच्छाइयों से लाभ ही क्यों न उठा रहा हो। हमारी अच्छाइयों से अगर बुरे व्यक्ति लाभ भी उठा रहा हो तो उठाने दीजिए, एक दिन या तो वो खुद अच्छा हो जाएगा या फिर खुद समाप्त हो जाएगा।
तो हम अपनी बुरे व्यक्ति के बुरे लोगों के कारण हम अपनी अच्छाइयों को ख़त्म कभी नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम अपने पथ पे, हम अपने विचारों को आगे बढ़ते जाएंगे। कहते हैं दोस्तों कि जब एक पथ पे आप चलते रहेंगे तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको इस कहानी से कुछ एक्सप्रेशन मिल पाया है, आप कुछ इस कहानियों से सीख पाए हैं, अपनी आत्मा को 1%, एक रत्ती, एक क्षण भर भी अगर बदल पा रहे हैं, तो इस कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपके इस कहानी के प्रति कुछ विचार आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त। मैं मुकेश कुमार शाह मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबों से विदा कर लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में आप सबों का स्वागत करूँगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।